गुड मॉर्निंग सर। हमारे सागर सर के लिए एक जोरदार ताली, क्योंकि अच्छी एक्टिविटी है और अच्छा जोश है। और क्योंकि कोई भी इंसान जब अपने लक्ष्य तक पहुंचना हो तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है जोश, है कि नहीं? yes. बिना जोश का हम नहीं पहुंच सकते हैं सर। आदमी आज के डेट में बहुत ज़्यादा समस्या में है, मनी क्राइसिस बोल रहे हैं, इस अवस्था में गुजर रहा है, उसको प्रॉब्लम चल रही है। अभी वर्ल्ड वाइड की बात करें तो आज हर इंसान के पास कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसके पास स्वास्थ्य की समस्या है, जिसके पास स्वास्थ्य थोड़ा ठीक ठाक है उसके पास पैसा का समस्या है, कुछ लोगों के पास स्वास्थ्य और पैसा दोनों का समस्या है कि नहीं है? yes. फिर भी अगर इतने जोश और इतने एक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं तो हमें लगना चाहिए कि शायद सक्सेस जल्दी मिलेगी। तो स्पेशली इस पावर के लिए और इस जोश के लिए हमारे पावरफुल लीडर अगेन जो आज के मंच संचालक मेंबर हैं मिस्टर अजय प्रसाद, मिस्टर सागर प्रसाद यादव, प्लीज इनके लिए थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मोतीलाल मिश्रा है, नेपाल कपिल वस्तु से, और डीएक्शन के दुनिया में मुझे ज्वाइन कराने वाले मेरे स्पॉन्सर मिस्टर देव कुमार गिरी, और मुझे हमेशा साथ सपोर्ट देने वाले मेरे अग्रज लीडर मिस्टर अशोक कुमार गिरी, और इस कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर लिम सेजिन, प्लीज इनके लिए एक जोरदार गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी नए लोग आए, कुछ लोग आए और उन पर कुछ लोगों ने हंसा, और इसलिए हंसा क्योंकि हंसने का दिल करता है तो हंसे, है कि नहीं है? yes. तो जो लोग यहाँ पर आकर और शेयरिंग करके गए हैं, अगर आपके ऊपर लोगों ने हंसा है तो ये चीज आपको जानने की जरूरत है कि जिस पर ये दुनिया हंसा है उसने ही इतिहास रचा है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि आज यहाँ पे जो भी स्पीकर बोल रहा है पूरे जोर से, पूरे एक्टिविटी से, उन पर भी कभी कुछ लोगों ने हंसा है yes. लेकिन आज वो एकदम परफेक्ट तरीके से अगर बोल पा रहा है तो वहां से उठकर बार बार आते आते बार बार आते हैं, और अपने आप को हंसी का पात्र बनाते बनाते, बार बार आते आते अपने आप को हंसी का पात्र बनाते बनाते आज वो एक ब्रांड बन चुका है स्पीकिंग में। तो ये ब्रांड आप भी बन सकते हैं। इसलिए अगर आपको आपके स्पॉन्सर ने अपॉर्चुनिटी दिया है कि वहां जाइए और कुछ बोलिए, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। और जो नए लोग आए हैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ कुछ लोग आए हैं जो बोल नहीं पाए, अभी एक सर हमारे थे जो यहाँ पे आकर ऐसे करके ऐसे थे, वो कह रहे थे, मतलब बोल रहे थे ना, हम उनका इंसल्ट नहीं कर रहे, लेकिन नए हैं, पहली बार है, धीरे धीरे उनको वो सीखेंगे कि कैसे स्टेज में रहना चाहिए, है कि नहीं है? कुछ लोग अब जैसे मान लो अब ऐसे आके खड़े होके बोलते हैं तो, है कि नहीं, लेकिन कुछ नहीं कहा जाता, क्यों? क्योंकि पहली बार है कि नहीं है? अब वो हमेशा ऐसे आते जाएंगे तो ऐसे रहेंगे नहीं ना, तो वही बात है। तो जो यहाँ पे आके इस तरह से बोले हैं तो कुछ नए लोग कहेंगे कैसे कैसे आदमी जाकर बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना सर। उनको बस कुछ ही दिन हुआ है अभी डीएक्शन में ज्वाइन किए हुए, यहाँ आकर अपना एक अनुभव क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस, क्योंकि वही चलना सीखता है जो चलते चलते गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, तब वो एक दिन चलना सीख जाता है, yes. है कि नहीं है? yes. तो इस दुनिया का रीति ही यही है कि जब तक आप उठकर गिरोगे नहीं और फिर उठकर चलोगे नहीं, तब तक आप भागोगे नहीं। तो भागना है, इसलिए हमें उठकर चलना। अभी हमने क्या सीखा? मैं आपसे क्वेश्चन ये करूंगा कि हर इंसान को अपने जिंदगी में सक्सेस को पाने के लिए जो सबसे बड़ी 3 चीज की जरूरत है वो क्या है? जिसमें सबसे पहले मैं रखूंगा, पहला 1 नंबर में है विश्वास। ठीक है सर? सबसे पहले अगर हमें अपनी जिंदगी में बहुत आगे तक जाना है तो क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। दूसरा नंबर पे क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा, रोगी आदमी कितना आगे जा सकता है कि नहीं है? yes. स्वास्थ्य चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए? पैसा। बिना पैसा का भी आप नहीं घिसक सकते, है कि नहीं है? yes.
कमाई है ना, इनकम, आमदनी, आमदनी है कि नहीं है सर, ये चाहिए। बिना विश्वास का और बिना स्वास्थ्य का, बिना पैसा का हम अपने जिंदगी में कभी भी बड़ी लक्ष्य को नहीं पा सकते। तो भी हमें विश्वास को जानने के लिए क्या जानना है, कंपनी प्रोफाइल है कि नहीं है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जब हम बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। उसके बाद में स्वास्थ्य को पाने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपनी का प्रोडक्ट। कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हम जान लेंगे और उसी तरह से हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्वास्थ्य है कि नहीं है। अब हमने ये भी सीख लिया और हमने ये भी सीख लिया। अभी हमें सीखना क्या है, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, ठीक है सर, मार्केटिंग प्लान। इसमें हम क्या जानेंगे, DXL कंपनी से कैसे पैसा कमाते हैं इसके बारे में जानेंगे। ओके सर, यस। तो ये तीनों चीज आज हम इसके बारे में हमने सीख लिया, इसके बारे में सीख लिया, अब ये सीखेंगे। इसको सीखने के लिए लगभग 20-25 मिनट का टाइम आपको देना पड़ेगा। आप लोग रेडी हैं? यस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमारा प्रोग्राम चालू हुआ था कहानी से, है कि नहीं है? यस। तो मैं भी आपको एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि आजकल इंसान के जीवन में अनेकों प्रकार की भावनाएं आती हैं, अनेकों प्रकार की सोच आती है। उस सोच पे आधारित है, बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन देने वाला नहीं, लेकिन आपके सोच पे आधारित ये छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है, एक घर में एक मालिक था। उस मालिक ने अपने ही घर में एक कुत्ता और एक बिल्ली को, दोनों को पाल रखा था। पालते हैं ना, जैसे गाय भैंस को पालते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग शौक के लिए कुत्ता भी पालते हैं, शौक के लिए बिल्ली भी पालते हैं, कि नहीं है। पाल रखा था और दोनों का बहुत ख्याल रखता था, यानी कि उनको टाइम से खाना खिलाना, टाइम से नहलाना, ठंडी में गर्म जगह पे रखना और गर्मी में ठंड जगह पे रखना, कहीं से भी आना उनके लिए बिस्कुट वगैरह लाना, है नहीं। यानी कि जैसे लोग अपने बच्चों को पालते हैं, ऐसे अपने बच्चों के तरह वह मालिक अपने उन कुत्ता और अपने उस बिल्ली को रख रहा था, पाल रहा था। लेकिन उन दोनों के मन में कुछ सवाल था, कुछ बातें घूम रही थी बार बार, कि ऐसा क्या है जो ये इंसान है और हम जानवरों को इतना सेवा कर रहा है, इतना ख्याल रख रहा है। तो कुत्ता अपने मन में सोच रहा है कि हो ना हो, कहीं ना कहीं ये मुझे भगवान लग रहा है, तभी ये मुझे हम लोगों का इतना सेवा करता है। कहीं ये इंसान भगवान तो नहीं जो इतना सेवा कर रहा है हमारा। और उसी जगह पे बिल्ली अपने मन में सोच रही है, ये इतना सेवा हमारा कर रहा है, कहीं मैं भगवान तो नहीं। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, समझ रहे हैं? yes. कुत्ता कह रहा है कि ये इतना सेवा कर रहा है, कहीं वो भगवान तो नहीं, यानी कि इंसान को क्या बना रहा है, भगवान बना रहा है। और उसी जगह पे बिल्ली है, कह रही इतना सेवा कर रहा है, कहीं मैं भगवान तो नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक सोच की बात है। आपका सोच क्या सोचता है, आपका ये दिमाग कहां लेके जाता है, आपको उसी चीज को दर्शाता है। आपको पॉजिटिव होना चाहिए, आपको सकारात्मक होना चाहिए। जो आपका सेवा करता हो उसके सामने भगवान ही नहीं बन जाना चाहिए, बल्कि उसको भगवान का दर्जा देना चाहिए। कभी भी अपने से बड़ों का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वह सम्मान आपको आदरणीय बनाता है और आपको सम्मानित बनाता है। कभी भी घमंड और गर्व करना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्व आपको सक्सेस बनाता है और घमंड आपको अभिमानी बनाता है। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना है, हमेशा विनम्र रहना है और अपने से बड़ों का सम्मान करना है। और जो अपने आदरणीय है, हमेशा उनके सामने झुक के रहना। और वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाता है, बी पोलाइट। बी पोलाइट मतलब हमेशा विनम्र रहना सीखना, किसी से पूरा ऊंची हाँ क्या बात कर रहा है, ऐसा नहीं होना है। सर जी आपको एक बार समझना चाहिए, ऐसे बात करना अच्छी है कि नहीं है। और एक और मैं आपको बताऊंगा, हमारे सर क्या नाम है सर आपका, मनोज सादा सर अभी यहाँ पे आए थे
और बहुत ही बढ़िया एक कहानी है जिसको हम कहते हैं पाइपलाइन कथा। ठीक है सर, पाइपलाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइपलाइन। पाइपलाइन का बारे में हमारे सर बता के गए थे, लेकिन सब लोग उस समय मौजूद नहीं थे, और मैं उसी चीज को फिर से दोहराना चाहूंगा थोड़ा और क्लियरिफाई के तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाइपलाइन का स्टोरी। ठीक है सर, आप नाराज तो नहीं होंगे सर, मेरे कहा हुआ कथा को फिर से कह रहे हैं। एनीवे, तो पाइपलाइन में सर सिंपल बात है, पाइपलाइन में क्या होता है कि एक जगह, इसको मिटा देते हैं सर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जब बोर्ड का सहारा लेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा पाइप, क्योंकि पाइपलाइन के बारे में मैं बताना इसलिए चाहता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, पाइपलाइन में क्या होता है कि एक गांव होता है। ठीक है सर, एक गांव होता है, ये क्या है, ये गांव है। ठीक है, एक गांव होता है। इस गांव में क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इस गांव में पानी नहीं होता है। ठीक है सर, पानी नहीं होता है। तो इस गांव में पानी पहुंचाने के लिए हर एक आदमी, कुछ लोग जिसके पास टाइम है, समय है, वो तो चलो कोई बात नहीं है, जहां पे पानी निकल रहा है, चाहे उसको कुआं समझिए या मतलब एक पहाड़ से पानी निकल रहा होता है, और उस पहाड़ से ये क्या है, ये पानी है। ठीक है सर, ठीक है। ये कहानी हमारे, आज हम परदेसी हैं और हम परदेशियों के ऊपर आधारित है। हम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हैं, पानी लेने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं, इस गांव से आए हैं, है कि नहीं है? यस, पानी लेने के लिए आए हैं ना? यस। हाँ, हम सब यहाँ से पानी लेने के लिए आए हैं। यहाँ आते हैं, बाल्टी में पानी भरते हैं और यहाँ पहुँचाते हैं। यही जीवन शैली है। जब तक पानी ले रहे हैं, जब तक पानी पहुँचा रहे हैं, जब तक हमारे सब घर परिवार के लोग पानी पी रहे हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर पानी लेने के लिए जाना बंद, तो हमारा परिवार को पानी पीना बंद। लाइफ स्टाइल तो ऐसे ही है, बुरा नहीं मानना कि कोई भी दोस्त, क्योंकि हम एक जिंदगी को, अपनी जिंदगी को थोड़ा और बेस्ट बनाने की उम्मीद से हम बैकग्राउंड में इतना बड़ा चीज अपना मिस कर रहे हैं, इतना बड़ा चीज अपना खो चुके हैं या खो भी रहे हैं, जिसका हमें कल्पना तक नहीं हो रहा है। आने वाले टाइम पे जब हम 50 साल 55 साल के हो जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमने कुछ पैसे की खोज में अपना कितना बड़ा अमूल्य समय, जिस समय में मुझे अपने उस नन्हे मुन्ने बालक के साथ अपना प्यार देना था, जिस समय में मुझे अपनी दिल वाली दुल्हनिया के साथ प्यार देना था, जिस समय में मुझे अपने जन्मदाता मेरे माता पिता को जब मुझे समय देना था, वह समय मैं उनको नहीं दे पाया। आज एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि आज हमारे दिमाग में पैसे का भूत सवार है, और पैसे के फोकस में, क्योंकि पैसे के बिना हम जी नहीं सकते, पैसे को इतना मॉडिफाई कर दिया गया है। विदाउट मनी वी कांट लिव इन दिस वर्ल्ड कहा गया है। पैसा, मनी इज एवरीथिंग का कैटेगरी हासिल कर चुका है। पैसे से वो सारा काम किया जा सकता है जो कभी इंसान से हुआ करता था, आज पैसे से कुछ भी किया जाता है। 99% आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व आज पैसा कर रहा है। 1% कहीं ऐसा है जो पैसे से नहीं किया जाता है, लेकिन 99% किया जाता है। तो फोकस आप सबका पैसे पे है, ये गलत नहीं है, क्योंकि जिंदगी में अगर आपको जो चीज पाना है उस पर फोकस नहीं रहेगा तो आप उस चीज को कभी नहीं पा सकते। तो पैसा पाना है, पैसा कमाना है, तो उस पर फोकस रखना जरूरी है कि नहीं है सर? yes. तो हम पानी लेके जाते हैं। तो इसी तरह से क्या है कि उसी गांव से लोग यहाँ से पानी लेने जाते थे। तो गांव वालों का एक सेटिंग था कि भाई 2 आदमी यहाँ से निकल के पानी लेने के जाते थे। ठीक है सर, एक आदमी था राम, दूसरा आदमी था श्याम। ठीक है सर, ये दोनों आदमी यहाँ से पानी लेने के लिए जाते थे। अब एक रास्ता था यहाँ से, इसी तरह से एक रास्ता था जो इस गांव में यहाँ से जाते थे, ऐसे 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 करके यहाँ से जाते थे, और दोनों आदमी गैलन में पानी भर के, अब जो भी उनका सुविधा होता है, गैलन को बांध के इस पे रख के, एक गैलन आगे एक गैलन पीछे डंडे में लगा के नहीं, और उसको वहां से लेके आते थे और गांव में बेचते थे पानी। ठीक है सर, इसी तरह से चलते थे। तो इसमें से जो एक आदमी है राम, वो उसी चीज को कंटिन्यू करता रहा, लेकिन उसमें से एक आदमी जो श्याम है,
उसने अपने दिमाग में किसी के माध्यम से, किसी के एक बुजुर्ग था जिस बुजुर्ग ने उसे सलाह दिया। इसी पहाड़ में एक बुजुर्ग रहता था जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसने इस श्याम को सलाह दी, इसको भी सलाह दिया, राम को और श्याम को, दोनों को, क्योंकि वो देख रहा था कि ये काफी सालों से और काफी महीनों से लगातार यहाँ से पानी लेकर जाते हैं और लीटर के भाव से बेचते हैं, गांव में बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने इन दोनों को क्या किया, सलाह दिया कि तुम लोग यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या बना दो, पाइप लगा दो। जब एक पाइप लगा दोगे तो तुम्हें वहीं पे पानी मिलेगा, यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पाइप लगाने के लिए क्या चाहिए, पाइप लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा चाहिए, है कि नहीं है। उसके बाद क्या चाहिए, समय चाहिए, समय चाहिए, क्योंकि ये तो चलो अभी पानी लेने आया और अभी 1 घंटे में पानी पहुंचा दिया, लेकिन जब पाइपलाइन का व्यवस्था करेगा तो 1 घंटे में तो पाइपलाइन नहीं कंप्लीट होगा ना, उसके लिए तो 6 महीना 1 साल का टाइम लगेगा। तो पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, मेहनत चाहिए, मेहनत भी चाहिए, है कि नहीं है। उसके बाद में क्या चाहिए, लगनशीलता चाहिए। हाँ, लगनशीलता चाहिए सर, बिना लगनशीलता का भी नहीं होगा, लगनशीलता चाहिए, है कि नहीं है। और उसके बाद में मैंने वहां पर भी क्या लिखा था, सबसे पहले क्या चाहिए, विश्वास चाहिए कि मैं करके रहूंगा 100%, है नहीं। ऐसा बहुत कुछ चीज चाहिए जो पाइपलाइन को वहां तक पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं है। तो ये सारा चीज जो विश्वास है, पैसा है, समय है, मेहनत है, लगनशीलता है, ये सब राम ने नहीं किया। बोला छोड़ो यार इतना झंझट, इतना लंबा प्रोसेस है, इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा, सीधा गैलन को भरो, 1 घंटे में पहुंचाओ। अभी करेगा, कब होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसा होगा, अविश्वास, विश्वास नहीं हो रहा है, होगा नहीं होगा, कोई पाइप चुरा ले गया, वहां तक लेके जाएगा, दुनिया भर का इसके मन में क्या हो रहा था, ख्याल हो रहा था। जैसे कुछ लोग हमारे भी बीच में हैं जो अनेकों प्रकार की बातें सोचते हैं, लेकिन इसके दिमाग में सेट हो गया कि भाई हो ना हो, ये बुढ़ा सही बोल रहा है, पहले करेंगे नहीं तो बाद में भरेंगे कहां से, तो पहले करना है। तो इसने क्या किया, यहां से जमीन को खोदना चालू किया, ठीक है सर। जब जमीन को खोदना चालू किया तो यहाँ पे ये जो राम था इसका मजाक उड़ाने लगा। तुझे पता, तो 3 दिन से खोद रहा है, 3 दिन से खोद रहा है और एक पैसा भी नहीं कमाया, और 3 दिन में मुझे पता है 12 रुपया कमा लिया। 12 रुपया 3 दिन से, एक दिन में 4 रुपया कमाता हूँ, और तू सिर्फ मेहनत किए जा रहा है, मेहनत किए जा रहा है, एक पैसा भी नहीं पा रहा है। मजाक उड़ाता था, जब भी आता था तब भी कहता था लगे रे भैया, लगे रे। फिर जाता था, फिर उधर से आता था, फिर भी उसको कहता लगे रे भैया, लगे रे। सिर्फ मजाक उड़ाता था, लेकिन इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। समय लगाता गया, टाइम लगाता गया, पैसा लगाता गया, इफोर्ट लगाता गया, लगनशीलता के साथ। एक दिन उसने 8 महीना, 10 महीना, 1 साल लगा, जो भी समय लगा, उस समय को लगाते एक दिन इसने इस गांव में क्या पहुंचा दिया, पानी पहुंचा दिया, ठीक है सर। अब इसने क्या किया, पानी का ये जो धारा है यहीं पे सेट करने के बाद में इसने क्या किया, एक मजदूर को यहाँ पे लगा दिया, एक मजदूर को लगा दिया पानी भरने के लिए। और पूरे गांव वालों में ये चीज बात हो गई कि यहाँ पानी हमारे गांव में ही मिलता है, पहाड़ पे पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया कि ये आदमी लगाया, गांव वाले ये यहाँ से लेके आते थे, अगर ये 1 रुपये का 1 लीटर देते थे तो ये 50 पैसे का ही 1 लीटर देने लगा, ठीक है सर, 50 पैसे का 1 लीटर देने लगा। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। अभी क्या हो रहा है कि चलो दोनों काम कर रहे हैं, ये उधर काम कर रहा है, ये इधर काम कर रहा है, लेकिन ये जो श्याम था, ये जो राम था, ये एक दिन काम करने में असमर्थ भी हो रहा है, क्योंकि होगा ना, बुढ़ा हो जाएगा तो भी हम ऐसे विदेश आके काम करेंगे नहीं। आपको उम्र फिक्स करता है 23 साल से लेकर और 45 साल तक। अभी तो 35 बोल रहा है, कतर बोल रहा है 35 साल के अंदर होना चाहिए, यानी कि एकदम मक्खा जवान होना ही चाहिए, तब यहाँ आना चाहिए। बुजुर्ग को नहीं ले रहा है, बुजुर्ग का क्या काम, तुम उधर ही रहो बुजुर्ग,
जो जवान हो, काम करने लायक हो, वही सिर्फ आओ। आपकी जवानी को ले रहा है ये प्रदेश, आपके उमंग को ले रहा है, आपके जोश को ले रहा है। अब कुछ मत जानो, बस इतना जानो कि आपके जवानी को ले रहा है। ये कर दिया। एक दिन सर ऐसा हुआ कि ये एक आदमी को रखकर अपने घर पे पूरा दिन सोकर भी इससे ज्यादा पैसा, राम से ज्यादा पैसा कमाने लगा। इस कथा का सार यही है, इस कथा का सार यही है कि आप और हम, जैसे हमारे सागर सर ने भी बाद में एग्जाम्पल दिया था मिश्रा सर का और अपना, कि मैं पीता रह गया, मिश्रा सर आगे बढ़ते रह गए, ऐसा कुछ बोले है ना? सुने हैं आप लोग? यस। तो ये कथा का सार यही है सर कि अगर आप यहाँ आए हैं और आपके साथ कोई और आया है, साथ में आए, रूम में ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सिर्फ एक काम कर रहे हैं और वो दो काम कर रहा है। फर्क है सर, दो काम में और एक काम में फर्क है। आप भी एक किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वो भी किसी कंपनी में काम कर रहा है, आप भी इसी कंपनी में हो, वो भी इसी कंपनी में है। ठीक है सर? यस। दोनों का हाथ पैर बना दूं। अब इसी कंपनी में दोनों काम कर रहे हो, ये सिर्फ इसी में काम कर रहा है, लेकिन ये इसके अलावा एक और कंपनी में काम कर रहा है जिसका नाम DXL है। ये कंपनी एक दिन आपको जीरो बना देगा। अभी मैं हमारे उसमें मैसेंजर में कॉल आया, एक दोस्त को मैं बुलाया था आज यहाँ पे, क्योंकि अभी छुट्टी हो रहा है ना, तो उनका भी वो लगभग 12-1 बजे रूम पे आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि सर अभी हमारे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खलास हो गया, नाम लिस्ट आया है, उन नाम लिस्ट का इंतजारी कर रहा है पूरा कैंप का आदमी कि मेरा नाम ना हो। जितने लोगों का नाम लिस्ट में नाम है उन सबको घर भेज रहा है, और जिसका नाम लिस्ट में नहीं होगा उसको कैंप चेंज करवा के दूसरी जगह भेज रहा है। बताइए, यानी कि हो सकता है जिन लोगों को घर भेज रहा है उसमें कुछ लोगों के पास अभी भी 2-4 लाख रुपए कर्जा होगा, हो सकता है उसका घर अभी भी झोपड़ी का होगा, बना नहीं पाया होगा, पता नहीं कैसे परिस्थिति में होगा, और उस उम्मीद करके यहाँ आया था, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही कंपनी घर भेज रही है। तो ये तो एक दिन, ये आदमी तो एक दिन जीरो होना ही है। ये सुनो, उन्हीं को मैं कह रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि अभी एक दीपक जायसवाल सर की टीम से एक लड़का था रूपंदेही का, वो लड़का हमारे तेज प्रकाश जी जानते हैं, वो लड़का काम कर रहा था, स्टार एजेंट था, लेकिन नेपाल से ही स्टार एजेंट बन के यहाँ पे आया। नेपाल में बढ़िया काम कर रहा था, यहाँ आने के बाद मतलब नहीं रखा। ठीक है, इसके मतलब स्टार एजेंट बना, नेपाल से बना, लेकिन एक्टिव तो था ही। यहाँ आने के बाद उसको हम कहते थे कि आया करो, टीम बनाया करो, आप रहोगे तो भी, नहीं रहोगे तो भी उस टीम को हम फॉलो करेंगे, मतलब नहीं रखता था। अच्छी कमाते हैं, अच्छी जिंदगी जीते, क्या महीने का 1500-1600 रियाल कमाते हैं, नेपाल का 40,000-50,000 रुपया कमाते हैं। ये उसके दिमाग में सेट हो गया और ऑफिस से कोई मतलब नहीं रखा, हमसे कांटेक्ट करने में बहुत लापरवाही करता था। एक दिन ड्यूटी करने गया, कुछ नहीं, ड्यूटी करने गया, ड्यूटी से जैसे ही रूम में पहुंचा, तो रूम में वो पहुंचा, कपड़ा ही खोल रहा था, इतने में कैंपस उसका टिकट और पासपोर्ट सब लेकर आ गया। बोला तुमको अभी 1 घंटे के अंदर नहा धो के और निकल जाना, गाड़ी बाहर लगी हुई है, 1 घंटे में तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा, तुम्हारा 4 घंटे के अंदर फ्लाइट है। अब उसको सोचने का, समझने का, कुछ करने का कोई बात ही नहीं हुआ, ऑन द स्पॉट तुम्हारा फ्लाइट है। वहां जाकर दर्द भरी आवाज से वॉइस किया और बोला सर कंपनी भेज दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक चीज का अफसोस मुझे हो रहा है कि अगर मैं एक ही 2 लोगों को ज्वाइन किया होता, तो चाहे आप और चाहे दीपक सब मिलकर उसे थोड़ा थोड़ा ही फॉलो करते, तो मेरा कतर में एक टीम चल रहा होता। और ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर कि कम से कम जब तक कतर में था थोड़ा सा आना जाना लगा रहता, और आप ही लोग, क्योंकि अब भाई हम तो फॉलो करेंगे ही, है कि नहीं है? नहीं है अप्लाई। जैसे अभी गोविंद सर हैं, गोविंद सर के ऊपर कौन है आपका स्पॉन्सर सर? अनिल सर। उनका स्पॉन्सर कौन है? अजय सर। अजय सर का स्पॉन्सर कौन है? रामी सर। रामी सर का स्पॉन्सर कौन है?
मैं कहा हूँ? अर्जुन सर। अभी कहा हूँ? अभी अर्जुन सर है। अर्जुन। उनका स्पॉन्सर कौन है? चंद्र बहादुर। हाँ, चंद्र बहादुर। चंद्र बहादुर। चंद्र बहादुर का स्पॉन्सर नवीन बहादुर। नवीन बहादुर का स्पॉन्सर तिल प्रसाद। तिल प्रसाद का स्पॉन्सर बहुत लंबा है। तिल प्रसाद का स्पॉन्सर कविराज। कविराज का स्पॉन्सर ओम प्रकाश। ओम प्रकाश का स्पॉन्सर राजकुमार। राजकुमार का स्पॉन्सर मैं हूँ। तो क्या मैं इनको फॉलो नहीं कर रहा हूँ? हाँ? तो क्या इनकी टीम में जो काम हो रहा है, उस जो भी पॉइंट का काम हो रहा है, या इनके टीम में जो ज्वाइन हो रहे हैं वो मुझे नहीं मिल रहे हैं क्या? मुझे भी मिल रहे हैं, है कि नहीं है? अब जैसे मुकेश सादा सर हैं यहीं पे। अब मुकेश सादा सर इनके डाउनलाइन में, तो मुकेश सादा की टीम में जितने भी लोग हैं वो मेरे टीम में नहीं है क्या? तो मेरे टीम में 17,000 लोग ऐसे थोड़ी है, यही सब तो है। तो कितने भी डीप में जाएंगे वो सब मेरे ही टीम में है, तो मैं फॉलो क्यों नहीं करूंगा? ये पछताना कम से कम आपके दिमाग में ना हो। आज थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, आप सो रहे होंगे आज यहाँ पे जो नहीं आए, क्या कर रहे होंगे? सो रहे होंगे, ऐश कर रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे, फिल्म देख रहे होंगे। कोई इंपॉर्टेंट चीज जो जिंदगी के लिए हो वो नहीं होगा, वो तो नहीं हो रहा होगा, कंफर्म है। जो उनकी जिंदगी के लिए हो, जो उनके भविष्य के लिए हो, उनके बच्चों के लिए हो, उनके परिवार के लिए हो, उनके स्वास्थ्य के लिए हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे जो यहाँ पे नहीं आया। और आपको डेली यहाँ बुला बुला कर, डेली बुला बुला कर, डेली बुला बुला कर परेशान भी तो नहीं कर रहे हैं सर, हफ्ते में एक बार है? वो भी 2 घंटे के लिए। अब आप हफ्ते में घंटे जोड़ लीजिए तो कितना घंटा हो गया? उस उतने घंटे में सिर्फ 2 घंटा हमें चाहिए, बस। हमें नहीं चाहिए, आपको खुद के लिए, अपने इंप्रूव के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने सफलता के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए आपको खुद वो 2 घंटा देना है। और अगर वो भी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, उसी पुरानी चाल पे देख लीजिए, जिस तरह से आज से 20-20 साल, 25-25 साल कतर में बिता दिया, और उनसे पूछा भैया तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में कितना लाख रुपया जमा है? बोलो पर्सनल अकाउंट क्या? अरे बैंक में जो तुम्हारा अकाउंट है उसमें तुमने अपने सेफ्टी के लिए या इमरजेंसी फंड में कितना रखा है? ये क्या अकाउंट? क्या उनको अकाउंट ही नहीं मालूम है। उनका अभी तक बैंक में अकाउंट उनके नाम से नहीं खुला है। जिन्होंने कतर में 25 से लेकर 30 साल बिता दिया है, उनकी जिंदगी के बारे में आप सोचिए, ये कितना सीरियस बात है सर। फिर भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग यही अलतिया में एक टिकटॉकर है जो टिकटॉक में अपने डालता रहता है स्टोरी, कह रहा था कि एक आदमी मेरे दुकान पे आया, चला गया था कैंसिल घर। जब वो फिर वापस दुकान पे आया तो मैं बोला अरे तुम तो यार 56 साल के हो गए, इसलिए तुम्हारा कपिल तुमको भेज दिया। अभी 56, 50, 55 साल, 56 साल की उम्र में तुम वापस आए कैसे और क्यों आए? क्या कारण बना? अब तो तुम्हें घर पे बीवी के साथ, बच्चों के साथ, नाती पोता के साथ रहना चाहिए था। पूरा जिंदगी तुमने 30-35 साल कतर में बिता दिया, अब क्यों आए? वो कह रहा है बस भैया मुंह मत खुलाओ, बड़ी दुख भरी कहानी है मेरी। वो इंसान अपना स्टोरी उसको बताने लगा, बोला मैं जब तक यहाँ पे था हमेशा सभी से बात होती थी, हमेशा कॉल होता था, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ रहते थे अपने परिवार में। अपने बेटियों का शादी किया, अपने बेटों का शादी किया, यहीं से पहले ही कुछ कर्जा था 2-4 लाख रुपए, उसको भी यहीं से कमा के निपटाया। सभी बच्चों का शादी किया, 2 बेटे 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों का शादी बढ़िया बढ़िया घर में किया यहीं से कमाकर। उसके बाद बेटों का शादी किया बहुत धूमधाम से यहीं से कमाकर। दोनों बेटों के लिए सेपरेट घर बनवा दिया यहीं से कमाकर। जब सब कुछ हो गया तो सोचा चलो यार 40-50 हजार रुपया या 1-2 लाख रुपया जो भी सही, बोनस में तो कंपनी कुछ देगा ही। अब चलते हैं जो है घर पे, अब उम्र भी हो गई, घर पे ही आराम करेंगे। जब घर पे जाकर पहुंचा तो मुझे कंपनी से लगभग 2,40,000 रुपए के आसपास मुझे बोनस के तौर पे मिला था। मैं पैसा सब अपने फैमिली को दे दिया करता था, यही साथ में मिला, इसी को साथ में लेके चला गया। पैसा जब तक था मेरे पास, क्या मजेदार जिंदगी जिया। बच्चों ने क्या प्यार किया, कभी पोता आता था तो 10-50 रुपये उसको दे दिया करता था, कभी बेटा ही कोई कहता था थोड़ा 2,000 रुपया देना पिताजी, या मैडम ही मांग लेती थी। ऐसे करते करते पैसा, फिर किसी जगह पे बोला यहाँ पे पैसा लगाना है, 10-20-50 हजार रुपया लगा दिया। फिर यहाँ पे ये करना है, घर में एक अलमारी की जरूरत है, चलो उसमें 5-7 हजार रुपये लगा दिया। ऐसे करके 1 साल तक वो पैसा
चला 2,40,000। लेकिन जब वो पैसा खत्म हो गया उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ लगने लगी, क्योंकि मेरे दोनों बेटे पैसा कमा रहे थे किसी न किसी जगह पे। दोनों बेटे को नौकरी भी लग गई थी, लगवा दिया था कैसे कैसे दर जुगाड़ करके, दोनों पैसे कमा भी रहे थे। लेकिन जब मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ती थी कि कहीं चाय पीना, कहीं कुछ भी, चलो भाई अब जो आदमी बचपन से ही खा लिया है, पहले से ही खाता चला आया है पान वगैरह, अब उसको इस 60 साल की उम्र में तो ये नहीं कहेंगे ये गलत बात है छोड़ दो, चलने दो भाई, अब सब जिंदगी भर खा लिया, अभी वो छोड़ेगा तकलीफ है। तो कम से कम पान गोला खाने के लिए भी उसको पैसा नहीं दे रहे थे। पहले कोई भी डिसीजन जब बच्चे लेते थे तो कहते थे पिताजी ये जो अपना वहाँ वाला पेड़ है उस पेड़ में थोड़ा और पेड़ थपना है क्योंकि उसको थोड़ा और पेड़ लगाना है। तो पिताजी ये जो अपना पड़ोस वाला खेत है उसमें जो है धान की रुपाई करते हैं और उधर वाले में जो है हम गेहूं की रुपाई करेंगे, इसलिए उसको छोड़ देते। मतलब जो भी काम था मेरे से आकर सलाह लिया करते थे। लेकिन जब पैसा खत्म हो गया मेरी बीवी भी मुझसे उस तरह से प्यार नहीं करती थी जिस तरह से मुझे लगना चाहिए, जिस तरह से मुझे प्यार देना चाहिए। मेरे बच्चे भी, मेरे बहू भी उस तरह से मुझसे प्यार नहीं कर रहे थे जो मुझे चाहिए था। मुझे धीरे धीरे अपने आप को वहाँ पे घुटन महसूस होने लगी और मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या कारण है। अभी कुछ महीने पहले इतना अच्छा था मैं इन सभी के लिए, अभी इतना बेकार हो गया। तो इसके समझ में आया कि मैं अच्छा नहीं, मेरे माध्यम से जो आने वाला पैसा है इनको सिर्फ पैसा प्यारा है, चाहे वो मेरी ही बीवी क्यों ना हो। यहां तक कह दिया। आप तो लगता होगा मेरी जिंदगी मेरी हमसफर, लेकिन पैसे के बिना वो हमसफर भी आपका साथ नहीं देगी। इसीलिए वो आदमी फिर वापस कपिल के पास फोन किया और बोला मैं चाहे कैसे भी करके आप मुझे बुलाओ। बोला नहीं भाई 56 साल का आदमी को पॉसिबल नहीं है। बोला कैसे भी करके मुझे बुलाओ, मैं वहीं पे आपके साथ में 35 साल बिताया, आपके साथ रहा, अब मुझे फिर वापस बुलाओ। जब बहुत परेशान कर दिया उसको कॉल करके, तब वो मेरा बात मान के मुझे वापस कैसे कैसे करके विजिटर वीजा निकाल के कैसे कैसे उसने मुझे यहाँ पर बुलाया। भैया अब मैं नेपाली नहीं, अब मैं कतरी हूँ। मैं अब यहाँ से अगर कुछ भी जाएगा तो मेरा प्राण ही जाएगा। अब मैं वापस नेपाल नहीं जाऊंगा। ये सच्ची घटना और रियल घटना है। और ये घटना हमें इसलिए पहुंचा क्योंकि वो उसका कस्टमर था उस टिकटॉकर का, और उस टिकटॉकर का काम ही था स्टोरी शेयर करना। तब वो वहां गया और वो स्टोरी बोला और वो स्टोरी शेयर किया, तब हमने सुन पाए। नहीं तो इस तरह से स्टोरीज बहुत ज्यादा है दुनिया में, बहुत दुखी हैं लोग। तो आए परदेशियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर कहीं से आप पैसे कमा रहे हो तो अपना बहुत बड़ा चीज तुम गुमा रहे हो, जिसे कहते हैं अपनों से प्यार। ये दूरी होने का जो ये प्यार आपका दूर होना, मतलब आपका प्यार दूर होना, आप अपने बच्चों और अपने माँ बाप और अपने बीवी से दूरी बना रहे हो। ये दूरी एक दिन आपको नजर आएगा। मोतीलाल मिश्रा का वादा है, देख लेना। ये बहुत तकलीफ देने वाली है। इसलिए मैं कहता हूं अभी समय है, सुधर जाओ। महीने का 50,000 रुपया ही सही, लेकिन रिएक्शन से कमाओ, क्योंकि ये आपको आपके वाइफ से ज्यादा साथ देने वाला इंडस्ट्री है। इसके साथ हमेशा रहना। कभी भी रिएक्शन को अविश्वास और दूसरी नजर से मत देखना। ये आपको पूरी जिंदगी सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि जब तक पैसा आपके पास है तब तक आपके बेटे, आपके बहुएं, आपकी बीवी आपकी पैर दबाएगी। पैसा खत्म होते हुए आपको पैर दबाने के लिए मजबूर कर देंगे। यही है और कुछ नहीं है। इसके मतलब ये मत सोचना कि मैं कोई नफरत घोल रहा हूं आपके परिवार के अंदर। नहीं, सच्ची घटना है। आप अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर बनाओ। आपका 1,000 रुपये सैलरी है, घर पे 900 रुपये बताओ। अपने पर्सनल, अपने लिए 100 रियाल हर महीने का अपने पर्सनल अकाउंट में जमा करो। आने वाले टाइम पे वो पर्सनल 100 रियाल आपके किसी भी इमरजेंसी पे आपको साथ देगा, आपको सपोर्ट देगा। आप ये चीज कम से कम याद रखो। आप महीने का 1500 कमाते हो, 1400 रियाल ही समझो कि मेरा सैलरी सिर्फ 1400 रियाल है। 100 रियाल इमरजेंसी फंड में होना ही चाहिए, क्योंकि वो ही 100 रियाल आपका साथी है। बाकी 1400 रियाल आपका चला जाएगा कहाँ, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका साथी आपका कुछ नहीं है, वो 1400 रियाल कुछ नहीं है। जो 100 रियाल आप अपने अलग इमरजेंसी फंड में रखते हैं, अपने अकाउंट में रखते हैं, वही आपका दोस्त है। कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। इतना कीजिए सर, इतना कीजिए और साथ में जबरदस्त तरीके से रिएक्शन कीजिए।
ये आपका हमेशा साथी रहेगा और ये आपका हमेशा दोस्त रहेगा। सो गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर। मैं लगता है ज्यादा समय ले लिया हूँ, इसलिए नहीं ज्यादा समय लेना चाहूंगा सर। मैं क्या कहूँ, क्योंकि देखिए कहते हैं कि ठंडी में बारिश में आप भी भीग रहे हो और ठंडी के महीने में ठंड आपको भी लग रहा है, और जिस ठंड के महीने में बाहर बारिश में आप हो उसी ठंड के महीने में बारिश में मैं भी खड़ा हूँ। फर्क बस इतना है कि मेरे पास छाता है। दिल चाहे तो छाता लगा लूं और दिल चाहे तो छाता गिरा दूं। अगर गर्मी है तो छाता गिराकर पानी का आनंद ले सकता हूं, और अगर ठंडी है तो छाता को लगाकर भी ठंड से बच सकता हूं, उस पानी से बच सकता हूं, क्योंकि वो छाता देने का काम मुझे डिएक्शन ने दिया है। मैं भी परदेश में तो हूं, लेकिन अपने मन का राजा हूं। मैं चाहूं तो घर जा सकता हूं, मैं जब चाहूं घर से आ सकता हूं। मुझे किसी भी के अंडर में काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि काम करने के बाद जो पैसा मिलेगा वो मुझे डिएक्शन कंपनी दे रहा है। जो काम मैं करके दूसरी जगह से पैसे कमाऊंगा उसी काम को मैं यहाँ पे और मेहनत कर दूंगा, तो उसका डबल जो आज पैसा आ रहा है उसका डबल पैसा यहाँ से कमा लूंगा। इसलिए एक आजाद जिंदगी जीने का मौका मुझे डिएक्शन से मिला है, और यही मौका आपको भी मिलेगा अगर आप भी मेहनत से काम करेंगे और अपना एक नेटवर्क बनाएंगे तो। ठीक है सर। डिएक्शन कंपनी में सबसे पहले कितने लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है? एक बार बताना सर, कितने लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया डिएक्शन कंपनी में? 8 एक दो लोग हैं बस। आपने ज्वाइन कर लिया? हो गए, ज्वाइन हो गए। अभी आईडी कार्ड ही नहीं बनाया। एक उठाइए सर, उठाइए। आपने भी आगे कार्ड नहीं बनाया? बना लीजिए, बना लीजिए। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। अभी देखिए कुछ लोग हाथ भी ऐसे उठा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। ऐसे नहीं उठाना है सर, है कि नहीं है? क्योंकि आपने वो प्रोग्राम देखा संदीप महेश्वरी का प्रोग्राम। संदीप महेश्वरी बोल रहा था कि एक जगह वो कह रहा था कि यहाँ पे कितने लोग मेल है। मेल मतलब जानते हैं? यस यस, हाँ यस। चलिए कि जितने लोग मेल हो हाथ उठाओ एक बार। नहीं है, और नहीं है, मतलब सभी लोग मेल है। ओके, कितने लोग फीमेल है? हाथ उठाना एक बार। फीमेल मतलब समझ रहे हैं इसके बारे में। अच्छा, तो वही वो पूछ रहा था हॉल में, कितने लोग मेल है तो हाथ उठाओ, कितने लोग फीमेल, तो मेल वाले को हाथ नीचे करना पड़ा ना। अच्छा, तो फिर पूछ रहा था कि अब जैसे पहले तो पूछा मेल है तो हाथ उठाया, फिर पूछा फीमेल कितने लोग हैं, फिर हाथ उठाया। अच्छा, तो फिर दोबारा उसको मेल पूछना चाहिए ना, लेकिन फिर मेल ना पूछ के फिर कह रहे कितने लोग फीमेल है, तो कुछ लोग सीधा लेके जा रहे थे, फिर ऐसे कर लिए। कह रहे यार मेरे को मैं तो यार मुझे कोई शंका नहीं, मैं तो मेल ही हूँ, है नहीं? तो इतना हाथ उठाने का मतलब फीमेल कहाँ? अब आप समझ लो, डाउट है, डाउट है ना इधर ही है ना उधर ही है, तो ऐसा नहीं उठाना चाहिए, है कि नहीं है? कम से कम या तो फीमेल में ही रहो। और क्या करेंगे स्पेशली डिएक्शन के प्लान के बारे में। ठीक है सर, थोड़ा जल्दी लेट हो गया ना सर? बहुत लेट हो गया। 8:30 हो गया? नहीं 8:11 लेट हो गया ना? 10 मिनट चलेगा। चालू करो, चालू करो। लेट हो गया ना सर? नहीं सर, नहीं सर, लेकिन चलिए आगे बढ़िए। मेरा प्रोग्राम स्पेशली सबको अच्छा लग रहा है। Yes, हमारे गोविंद के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ मैं। किसके लिए कर रहा हूँ? सबके लिए। अगर आप यहाँ से भी जाएंगे तो मैं किसी को रोकूंगा नहीं, जा सकते हैं, है कि नहीं सर? Yes, किसी को नहीं रोकने वाला मोतीलाल मिश्रा कि कहाँ जा रहे हो, आप जा सकते हैं, आपका अपना स्वतंत्रता है। इसलिए गोविंद सर को भी मैं नहीं रोक रहा हूँ कि आप यहाँ पे बैठे रहिए, आप भी जा सकते हैं, आपका स्वतंत्रता है। एनीवे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। इससे पहले का भी जो भी क्लास हो वो भी अच्छा ही था, कोई बुरा नहीं था, क्योंकि हमारी जरूरत है सर। देखिए इसके बारे में तो चलो हम फिर बाद में कर लेंगे, लेकिन इतना आपको जानना जरूरी है, क्योंकि डिएक्शन में कामयाब ना होना, सफल ना होना, वो एक ही कारण है सर, क्योंकि आज इंसान रियलाइज नहीं कर पा रहा है। वो अपने दुनिया में इतना मस्त है कि उसको ये पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, और मुझे इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए। आज दुनिया अनेकों प्रकार का आमदनी का स्रोत बना रहा है, हम बस वही एक स्रोत में बैठे, जबकि जिसको पता है कि आगे गड्ढा है, मुझे गिरना ही है, कभी भी कंपनी भेज देगा, तो उसको फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं कि क्या करूंगा जाकर। मलेशिया जाऊंगा, कुवैत जाऊंगा, ये पता है उसको,
बताइए, फिर वापस आप मलेशिया जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। तो इसलिए जहाँ पे है मलेशिया जाना, मैं भी मलेशिया गया हूँ, लेकिन मेरे स्टैंप में वर्कर का वीसा नहीं, विजिटर का वीसा लगा हुआ है। जाइए, मैं भी सिंगापुर गया हूँ, लेकिन वर्कर का नहीं, विजिटर का वीसा लगा हुआ। विजिटर में जाइए ना, किसी भी देश जाइए, बैंकॉक जाइए, घूम के आइए, क्या दिक्कत है कि नहीं है? लेकिन विजिटर का स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। वो चीज आपको डीएक्शन से बनेगा, तभी होगा सर, ठीक है। तो डीएक्शन में ज्वाइन करने के लिए आपको तो सबसे पहले तो विश्वास होना चाहिए। विश्वास कंप्लीट हो गया? डीएक्शन बढ़िया कंपनी है, ये पता चल गया। अभी डीएक्शन में ज्वाइन करने के लिए सर हमें सबसे पहले एक स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग। स्पॉन्सर का मतलब जो आपको डीएक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है सर, उसी के लाइन में आपको ज्वाइन करना है। तो ये स्पॉन्सर क्या होता है? स्पॉन्सर डीएक्शन से आपसे पहले ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है कि नहीं? इस स्पॉन्सर के पास डीएक्शन कंपनी का आईडी कार्ड पहले से ही होता है, और डीएक्शन कंपनी के बारे में ये स्पॉन्सर पहले से ही जानता है। तब ये स्पॉन्सर क्या करता है? आपको डीएक्शन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है सर। कहता है डीएक्शन ऐसी कंपनी है, डीएक्शन में इस तरह से काम करना चाहिए, डीएक्शन ये है। जब आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है तो ये क्या करता है? आपको डीएक्शन में ज्वाइन कराता है, ठीक है सर। अभी डीएक्शन में ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ता है? 100 पॉइंट बराबर का आपको क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है, ठीक है सर। 100 पॉइंट बराबर आपको क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है, ठीक है सर। अब ये जो 100, अब कुछ लोग ये हैं कि 100 पॉइंट बराबर का हमें प्रोडक्ट लेना है, तो 100 पॉइंट का क्यों लेना? और 100 पॉइंट बराबर का लगभग आपको 300 कतरी रियाल का प्रोडक्ट आपको यहाँ से वन टाइम आईडी कार्ड बनाने के लिए नहीं लगता है, लेकिन आईडी कार्ड बनेगा ये 100 पॉइंट लेंगे तब, ठीक है सर। ओके, अब ये 100 पॉइंट ही क्यों लेना, प्रोडक्ट ही क्यों लेना, और 300 रियाल ही लगाकर 100 पॉइंट ही क्यों लेना? अगर इसके बारे में आप पूछेंगे तो सर जी ये सिंपल यही है, क्योंकि डीएक्शन एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ठीक है सर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मतलब क्या? सेल, प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है सर। तो प्रोडक्ट को जब सेल करने का बात आती है तो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, नहीं है? तो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कैसे होगा? दूसरे से सुन के नहीं ना, उसको खुद यूज करके। क्योंकि डीएक्शन में कुछ भी हो, लेकिन डीएक्शन में चाहे आप कुछ ना कर पाए, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है। यही चीज डीएक्शन की सच्चाई है। डीएक्शन एक विश्वसनीय कंपनी है, ट्रस्ट कंपनी है। इसमें झूठ बोलने वाला आदमी हार जाएगा, कभी नहीं जीत पाएगा। आप कभी भी किसी से पर्सनल मिलिए, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो। आज मैं एक एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार्ट एडमिन के पोस्ट पे हूं, लेकिन कहीं से भी कोई भी अपलाइन, चाहे वो उसके डाउनलाइन करोना मास्टर ही क्यों ना बन गए, लेकिन झूठ बोलने का बात कभी नहीं सिखाया जाता डीएक्शन में। जो भी है वही ट्रूथ है। आज आप जो सुन रहे हो, जैसे क्या नाम है सर आपका? मुकेश सादा सर। मुकेश सादा सर, आप जब से यहाँ आ रहे हो तब से लेकर अभी तक में कोई आपने झूठ पाया डीएक्शन में? नहीं सर, नहीं। 100% ट्रूथ, 100% सत्यता डीएक्शन के अंदर है। ओके, अब आपको ये यूज करना है। जैसे एक प्रोडक्ट को अगर आप यूज करना है तो उसके बारे में जानना। अब मान लो आपको मारुति कार सुजुकी में आपको सेल्समैन बना दिया जाए और आपको पता ही नहीं है स्टीयरिंग किसे कहते हैं, गियर किसे कहते हैं, क्लच किसे कहते हैं, आपको पता ही ना हो, तो आप सेल्समैन का काम कर सकते हैं? कार सेल्समैन का नहीं सर। कार सेल्समैन के बारे में आपको जानने के लिए कार के बारे में पूरी नॉलेज होना जरूरी है, तब आप कार का सेल्समैन हो सकते हैं। बाइक का सेल्समैन होने के लिए उस बाइक के बारे में पूरी नॉलेज होना जरूरी है, तब आप बाइक का सेल्समैन हो सकते हैं, है कि नहीं है? अच्छा, आप एक्सीलेटर को, क्लच को, ब्रेक बता दो कस्टमर को, और ब्रेक को क्लच बता दो कस्टमर को, तो आप कामयाब होंगे? नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको जब 100 पॉइंट का आप सामान ले लेंगे तो आपको ये सामान यूज करना ही है कि नहीं है? यूज करना है। तो यूज करने के बाद में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस, ठीक है सर, एक्सपीरियंस। और दूसरा क्या मिलेगा? बेटर हेल्थ, ठीक है सर, बेटर हेल्थ मिलेगा। एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा प्रोडक्ट के बारे में, और यूज करने से हमें क्या मिलेगा? बेटर हेल्थ मिलेगा, ठीक है। और ये दोनों चीज
हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करती है? सपोर्ट करती है। तो ये आप बताइए कि तो ये 100 पॉइंट लेना जरूरी है नहीं है? है ना? और जैसे ही आपका 100 पॉइंट होता है तैसे ही कंपनी तुरंत आपको 6% में पहुंचा देती है। आप तुरंत कंपनी के 6% में पहुंच जाते हैं। ठीक है सर। और जैसे ही आप कंपनी के 6% में पहुंचते हैं, DXN कंपनी आपको DXN ID कार्ड दे देता है, जिसे हम शॉर्टकट में IBL भी बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस लाइसेंस भी बोलते हैं। कि एक बार ID कार्ड बना लेने के बाद DXN कंपनी में आपको पूरी लाइफ, कहीं भी पूरी दुनिया में पूरी जिंदगी दोबारा ID कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। दोबारा आपको 300 रियाल का 100 पॉइंट का सामान लेने की एक साथ जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, आप क्वालिफाइड हो सकते हैं, आप बोनस ले सकते हैं, आप आगे बढ़ो, वो अलग बात है। लेकिन ज्वाइन होने के लिए जो आपको 100 पॉइंट लेना पड़ रहा है, ये जिंदगी में कभी नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। अभी DXN कंपनी आपको क्या दे रहा है? DXN कंपनी में ID कार्ड बनाने के बाद में DXN कंपनी आपको एक DXN कस्टमर सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस मतलब आप वन वर्ड वन मार्केट के कंसेप्ट में DXN कंपनी में ज्वाइन करने के बाद में आपका पूरी दुनिया में जहां भी जो भी बिजनेस हो रहा है, आप अपने रूम पे अपने घर पे बैठकर उस बिजनेस का फायदा नुकसान, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, सब कुछ आप अपने रूम पे बैठ सकते हैं, बिकॉज ऑफ DXN CSS इसके कारण से। ठीक है सर। अगर ये DXN CSS नहीं होगा तो आपका नेपाल में कितना काम हुआ पता ही नहीं, आपका बांग्लादेश में कितना काम हुआ पता ही नहीं, आपका फिलीपींस, पाकिस्तान, लंदन, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कतार, दुबई, मलेशिया, ओमान, बहरीन, इन सब जगहों से कितना काम हो रहा है वो आप अपने घर पे बैठकर नहीं पता पाएंगे। ठीक है सर। तो ये भी जरूरी। अभी इसमें बहुत कुछ है सर, मैं इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन DXN कंपनी में मैं शॉर्टकट में जाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि DXN कंपनी में ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट और मैं आपको बता दूं, 15% से लेकर 25% तक की DXN कंपनी में आपको डिस्काउंट भी देता है। ठीक है सर। और उसके साथ साथ इसमें आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है जो हमें DXN कंपनी में, ये सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट है DXN कंपनी का, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, जिसकी वजह से आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, और जिसकी वजह से ये आज ये DXN इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी पूरी दुनिया में चल रहा है, बिकॉज DXN अपॉर्चुनिटी। अब ये जो DXN का अपॉर्चुनिटी क्या है कि ये DXN एक दुकान है जहां से आपको एक ID कार्ड बना दिया। जैसे भी आप देख ले, बहुत सारे ऐसे मनी एक्सचेंज है जहां पे आप जाएंगे आपको तुरंत कार्ड बना के दे देगा, और कहेगा लो इस कार्ड को लेके आएंगे तो आपको ज्यादा कुछ झमेला करने की जरूरत नहीं, कार्ड लेके आइए हो जाएगा। अपना परमानेंट कस्टमर बनाना चाह रहा है ना, है कि नहीं है? कि ताकि आप आते जाए, ऐसे ही ये भी एक अपना परमानेंट कस्टमर बनाना चाह रहा है कि चलो ठीक है आप आ गए, कार्ड बन गया, कार्ड बनने के बाद आप जब भी आएंगे तो आपको इस कार्ड से डिस्काउंट मिलेगा। सर कार्ड भी दिखा रहे हैं तो डिस्काउंट भी मिलेगा, है कि नहीं है? डिस्काउंट क्या 15 से लेकर 25%, और जिसके पास ID कार्ड है उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अभी आप ज्वाइन होने के बाद में ये एक DXN एक दुकान है। ठीक है सर। DXN एक बकाला है, और इस बकाला से आपको सामान लेना है लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए, लेकिन जब आप सामान लेंगे तो आपको DXN कंपनी हर सामान के पीछे क्या देता है? पॉइंट देता है, PV देता है कि नहीं है? पॉइंट देता है। अब ये पॉइंट आपके ID कार्ड पे, जो आपका ID कार्ड है उसी पे हमेशा ऐड करते हुए चला जाता है। ठीक है सर। अब ये क्या है कि अगर इसी सिस्टम को, इसी DXN सिस्टम को आप अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हैं तो आपका यहाँ पे सिस्टम चालू हो रहा है। आप अपने किसी छिमेकी को बता रहे हैं, आप अपने किसी रिलेशन को बता रहे हैं, तो यहाँ से आप एक बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं, यहाँ से आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है सर। अभी क्या एकदम स्पीड में जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि फिर मन गाली दे रहे होंगे गोविंद सर मुझे, तो मैं गाली सुनना नहीं चाहता हूँ उनका, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में जाएंगे। ये नहीं कि मान लो एग्जाम्पल आप यहाँ पे जुड़ गए, आपका कितना हो गया, आप यहाँ पे हैं, आपका 100 पॉइंट हो गया। ठीक है सर। आप यहाँ पे जुड़ गए। अब आप मतलब आप यहाँ पे हैं, आपका 100 पॉइंट है, आपने अपने एक फ्रेंड को DXN के बारे में जानकारी दे दिया। अब जैसे आपने 100 पॉइंट लेकर ज्वाइन किया, ऐसे आपका दोस्त भी 100 पॉइंट लेकर ज्वाइन करेगा, ये सुनो। अब जब ये 100 पॉइंट लेगा तो आपको आपके नीचे एक आपका दोस्त जुड़ते ही आपको पैसा नहीं मिल जाएगा, माला माल नहीं होंगे, आपको यहाँ से सिर्फ मिलेगा तो एक 100 पॉइंट मिलेगा और कुछ नहीं।
ठीक है सर। अभी आपका कितना हो गया? 200 पॉइंट। दूसरा यहाँ पे आपका मान लो कोई फ्रेंड आ गया और उसने भी डिएक्शन कंपनी में ज्वाइन किया, इससे भी 100 पॉइंट मिला। अब ये 100 पॉइंट आपका इधर नहीं जाएगा और ये 100 पॉइंट ना इधर जाएगा, लेकिन ये 100 पॉइंट यहाँ आपके पास जरूर आएगा, है कि नहीं सर? तो यहाँ पे क्या है, जब आपके पास 100 पॉइंट था तो आप कितने परसेंट में थे? 6% में। अभी 1 2 3 यानी कि 1 2 3 अभी कितना हो गया? 300 पॉइंट हो गया। तो अभी आप कितने परसेंट में हो गए? 9% में हो गए। ठीक है सर। अभी यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अभी आप यहाँ पे तीसरा और भी किसी दोस्त को ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आपको प्लस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है सर। अभी इसके नीचे भी कोई अगर दोस्त जुड़ रहा है, आपका कोई फ्रेंड जुड़ रहा है, तो ये भी जब 100 पॉइंट ले रहा है तो ये 100 पॉइंट इसको भी प्लस होगा और ये आपको भी प्लस होगा, लेकिन इधर नहीं जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे 100 पॉइंट है, अगर आपके नीचे कोई एक दोस्त है उसने 100 पॉइंट का ज्वाइन किया तो ये 100 पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया? प्लस हो गया। इसके भी नीचे अगर कोई आ रहा है, इसने भी 100 पॉइंट लिया तो ये इधर भी प्लस और ये इधर भी प्लस। इसके भी नीचे अगर कोई आ रहा है, उसने भी 100 पॉइंट लिया तो ये इधर भी प्लस और ये इधर भी प्लस और ये इधर भी प्लस। इसी तरह से आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग यहाँ से आते जाएंगे, सभी का पॉइंट आपको यहाँ पे प्लस होता चला जाएगा। इसी तरह से प्लस होता जाते जाते जब आपका 1000 पॉइंट हो जाएगा तो आप कितना परसेंट में? 12% में। कोई मत बोलना, मैं किसी से पूछूंगा। हाँ, उसके बाद में जब आपका यहाँ पे 2000 पॉइंट हो जाएगा तो आप कोई बोलना मत, अरे वही बोल दिया यार, वही लिख दिया। नहीं लिखे आप लिखेंगे, नहीं दूसरा नहीं लिखिएगा। अच्छा, तो उसके बाद में आपको 2000 पॉइंट हो जाता है। इसके बाद में कितना परसेंट आता है बताइए आप लोग? कितना परसेंट आता है? 18 आता है। नहीं, इसके बाद 18 पॉइंट आता है। कितना भी रहता है? 3250 पीवी। फिर मैं आपसे पूछा नहीं सर, वो बोला तुमको 18 में। मैं तो आपसे नहीं पूछा ना, मैं पूछता ना किसी से। अच्छा, नए लोगों से भी नहीं पूछता है कि नहीं? ये नहीं भाई, कितना बताया सर? 3250। और स्टार में भी कितने परसेंट में होता है? स्टार रुपए 31 में सर। ये उसके बाद में अब ये देखिए, ये क्या है, ये आपका पॉइंट ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है सर। फिर 45 पॉइंट, फिर आप यहाँ पे 21% में जाएंगे। ये ऐसा बढ़ता जाएगा। एक दिन आपका यहाँ पे 4500 पॉइंट हो जाएगा, तब आपको ये पोजीशन मिलेगा स्टार एजेंट का। स्टार एजेंट कितने परसेंट में होता है सर? 25%। तो फिर यहाँ तो 21 महीने वैसे तो सर 4%, जैसे कि सर कंपनी से सर 4% कम नहीं देता है सर। क्वालिफाइड होते क्वालिफाई में सर 25% क्वालिफाई होने से। सर बताइए। मैंने तो 21 लिख दिया, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया? नहीं सर, अच्छा मिस्टेक नहीं है ना? प्लस 4 होगा ना सर? हाँ? प्लस क्वालिफाई में हाँ। सर 4%। देखिए, क्वालिफाइड स्टार एजेंट 25% का बोनस देता है। स्टार एजेंट 21% में, जब क्वालिफाइड होते तब 25% में जाते हैं। 25%। अभी एक स्टार एजेंट बनने के बाद में आपको 21% का बोनस मिलता है। एक स्टार एजेंट को क्वालिफाइड होता है तब उसको कितने परसेंट का बोनस मिलता है? 25%। इसलिए हम शॉर्टकट में एक स्टार एजेंट को 25% ही बोल सकते हैं। ठीक है सर। एक स्टार एजेंट बनने के बाद में आपने सुना होगा नवीन सर का कई बार कितना बोनस उठाया था सर स्टार एजेंट बनने के बाद? नवीन सर हमारे डाउनलाइन है, इसलिए मैं अपना ही क्यों इधर उधर जाऊँ, नहीं जानते। 9 से कितना था? 830 सर। 830 रियाल उन्होंने बोनस उठाया था कतरी रियाल स्टार एजेंट बनने के बाद में। ठीक है सर। 830 रियाल को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 500 रियाल ही बोनस उठाएंगे स्टार एजेंट बनने के बाद में। खराब है? नहीं ना। यानी कि 500 से लेकर के 1000 रियाल तक स्टार एजेंट बनने के बाद में बोनस उठाने तक का क्षमता है। डीएक्शन के मार्केटिंग सिस्टम से चलेंगे तब। ठीक है सर। क्योंकि डीएक्शन सिस्टम क्या बता रहा है कि आपने जब यहाँ पे 3 ज्वाइन कर लिया, मान लो आपने मार्च महीने में आपने 3 को ज्वाइन किया, आपने खुद ज्वाइन किया, 1 महीना प्रोडक्ट खाया, समझा, खूब बढ़िया से समझा। दूसरे महीने में अप्रैल महीने में आप, ठीक है सर, अप्रैल महीने में आपने 3 लोगों को ज्वाइन किया। ठीक है। अब जब आप अप्रैल महीने में ज्वाइन किया तो फिर अप्रैल के बाद में मई आ गया, फिर मई महीने में ये भी तो 3 लोगों को ज्वाइन करेगा, ये भी 3 लोगों को ज्वाइन करेगा, ये भी 3 लोगों को ज्वाइन करेगा। अगर आप जिस तरह से जा रहे हो उसी तरह से ये भी तो जाना चाहिए। आप कितने जोशीले हो
कितने एक्साइटमेंट में हो, कितने पावर में हो, वो पता चलेगा। तो ये क्या हो रहा है, दो यानी कि ये 3 आपने क्या, ये 3-3 किया, अभी ये भी 3-3 करेगा, ये भी 3-3 करेगा, ये भी 3-3 करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, 2 दूना 4 और 4 चौक को 16 और 16 चौक को 64। गुणात्मक ऐसे होता है, क्योंकि आपने वो कहानी सुना होगा कि एक बार राजा किसी को इनाम देने की बात किया कि तुम मेरा काम अगर कोई कर देगा तो उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, ठीक है। तो एक आदमी था जो उसका काम कर दिया, तो बोला बोलो तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। तो बोला सरकार मुझे 1 दाना धान दे दो। अरे बोला यार तू बेवकूफ है, तुझे एक दाना धान लेकर क्या करेगा। बोला नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे 1 दाना धान दे दो, लेकिन उसको गुणात्मक तरीके से डबल करते जाना है दूसरे दिन। ऐसे ही मुझे 1 महीने तक जितना होता है दे दो, ठीक है सर, समझ रहे हैं आप? यस। तो अभी आप इसी तरह से अगर आप जोड़ेंगे कैलकुलेटर लेकर, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में यानी कि 30 दिन का हमें ऐसे खाना बना लेना है, और एक दिन में 1 दाना आया तो दूसरे दिन में कितना आया, 2 आया, है कि नहीं है। तो अब 2 चौका 2 दूना 4 ही रख लीजिए, और 4 चौका 16 और 16 चौका 64 और 64 चौका। अब कैलकुलेटर की जरूरत है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक ही आते ही हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई। 6 दिन में आते ही, एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 6वें दिन में आते ही हमें क्या जरूरत पड़ गया, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई। अभी तो बहुत ज्यादा बाकी है। वहां तक जाते जाते सिर्फ सरकार का संपत्ति नहीं, उस राज्य का संपत्ति उसको लाना पड़ गया। 30 दिन तक जाते जाते गुणात्मक बॉडी इतना पावर होता है। वो पावर के साथ आपको मल्टीप्लाई, क्यों बार बार कहा जाता है, डी एक्शन में आपका इनकम मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई योर इनकम। लेकिन आप मल्टीप्लाई मत करें, आप सिर्फ दुना गुणात्मक में ले जाए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, इसी तरह से जाए तो भी बहुत हाईएस्ट इनकम देता है डीएक्शन कंपनी। इसलिए मैंने 500 से 1000 बोला एक स्टार एजेंट को, ठीक है सर। अब ये स्टार एजेंट को अगर यहाँ पे स्टार एजेंट बना देता है तो यहाँ पे 1 स्टार एजेंट 27% में पहुंच जाता है। ये आदमी यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है सर। अगर ये दूसरा स्टार एजेंट बना देता है तो 2 स्टार एजेंट और 29% में हो जाता है, ये 29% में आ गया ये स्टार एजेंट। अगर तीसरा एक और स्टार एजेंट बनाता है तो यहाँ पे 3 स्टार एजेंट 31% यहाँ पे स्टार रूबी बन जाता है ये आदमी, और 31% का बोनस लेता है, ठीक है सर। एक स्टार रूबी हर एक महीने में, अब आप लोग चौंक जाएंगे लेकिन ज्यादा नहीं रखेंगे, 500 से लेकर और 1500 तक की हर महीने का बोनस लेने का सिस्टम है डीएक्शन के अंदर, ठीक है सर। एक स्टार रूबी और एक स्टार एजेंट 3 महीने में बनते हैं, एक रूबी 6 महीने में बनने का भी सिस्टम है। अगर आप सिस्टम से काम करते हैं तो 6 महीने के अंदर आप रूबी बन जाएंगे, ठीक है सर। और स्टार एजेंट 3 महीने में, यही है टेक्निक डीएक्शन कंपनी का। इसी तरह से जब इसी स्टार रूबी का 4था, 5वां और 6वां 6 लोग जब स्टार एजेंट बन जाएंगे तो 4था स्टार एजेंट पे 30 कितना परसेंट सर, 4था स्टार एजेंट पे कितना परसेंट पहुंचेगा, 33। आई वाह, सिखा दिया आपको गोविंद, तभी तो बोल रहे हैं छोड़ो सब, छोड़ो छोड़ो, हमारे लोग सब ट्रेन है। आती करता है सर, हाँ? गाइड करता है गोविंद। अच्छा, और 5वां स्टार एजेंट आ गया, 5वां स्टार एजेंट पे 35% और 6वां स्टार एजेंट पे 37%, यानी कि ये आदमी अब क्या बन गया, स्टार। एक स्टार डायमंड डीएक्शन कंपनी से हर महीने में 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये, 3000 कतरे रियाल तक कमाने का क्षमता रखता है डीएक्शन फील्ड में। स्टार डायमंड मतलब ये इससे क्रॉस भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, मतलब इससे कम तो कोई चांस नहीं है, लेकिन इससे क्रॉस होने का चांस बहुत है, क्योंकि इन्हीं के स्पॉन्सर
रामित राव सर का 3400-3500 रियल स्टार डायमंड पे बोनस उनका आ रहा था। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। यही रियलिटी है। इसी सिस्टम से अगर आप जाएंगे तो एक स्टार एजेंट डीएक्सन कंपनी का